Good morning student. Now we discuss uncertainty in measurements. हम इस टॉपिक को डिस्कस करने के पहले प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया है उसका एक रिवीजन करते हैं। तो फर्स्टली हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो क्या है डेफिनेशन आप सभी बताएं। ओके, केमिस्ट्री की डेफिनेशन है द केमिस्ट्री इज द नेचुरल ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ स्टडी ऑफ मैटर। दैट मीन्स हमने ये पढ़ा था कि जो केमिस्ट्री है वो क्या है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, मैटर के बारे में। इसके बाद हमने मैटर को डिस्कस किया था, मैटर की डेफिनेशन डिस्कस की थी जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज द मैटर। मैटर इज द एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम। मतलब हमने ये पढ़ा था कि मैटर क्या है, एक मैटर एक ऐसी थिंग है जिसमें मास और वॉल्यूम दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब यूनिवर्स में जो भी प्रेजेंट है सब मैटर हैं जिसमें क्या होना चाहिए, मास और वॉल्यूम। ठीक है, इसी के साथ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा था। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था, उसके बारे में हम एक बार और देख लेते हैं। तो नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट ऑफ द मैटर। उसमें हम फर्स्टली डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, इसको हम कुछ भी बोले वही बात होगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इट्स बेस्ड ऑन टू टाइप्स। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से डिटेल की हुई है। जिसने भी अगर हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो वो जाएं और उसको देखें और समझें। फिर भी हम यहाँ पे एक रिवीजन कर रहे हैं तो शॉर्ट में थोड़ा सा समझते हैं। तो हमारी फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो किस पे बेस्ड है, फिजिकल नेचर पे। और सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो किस पे बेस्ड है, केमिकल नेचर पे। तो हम देख लेते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है या फिजिकल नेचर है वो किस तरीके से आइडेंटिफाइड होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा भी हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ऑब्जर्व विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द मैटर। दैट मीन्स फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना किसी चेंज के। कोई भी मैटर में चेंज लाए बिना हम मैटर में फिजिकल चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमने किया भी हुआ है, हमने आपको काफ़ी कुछ अच्छे से पढ़ाया है और उसके एग्जांपल्स दिए हैं। तो दीज आर द पैरामीटर अपीयरेंस, लस्टर, टेक्सचर, कलर, ऑर्डर, टेस्ट। दीज आर द पैरामीटर जिस पे हम फिजिकल नेचर या फिजिकल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा मैटर है, किस पे बेस्ड है। ओके, सेकेंड थिंग अब हम देखते हैं सेकेंड हमारा जो क्लासिफिकेशन था या फिर हमारी जो प्रॉपर्टीज थी वो किस पे बेस्ड थी, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल क्लासिफिकेशन दो तरीके से ही बेस्ड होता है। ठीक है ना, दो या तीन भी कह सकते हैं बट बेसिकली वो दो होता है। ठीक है ना, एक उसमें होती है एसिडिटी और दूसरा होता है बेसिसिटी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे बेस्ड है, वो हमारी मैटर की वो हमारी है बेस्ड ऑब्जर्व्ड व्हेन सम केमिकल चेंज आर डन। ओके, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सम केमिकल चेंज आर डन। अब समझने की बात है कि क्या केमिकल चेंज, मतलब हमने 10th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है कि क्या एसिड एंड बेस कि जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, बताएं। जब हम एसिड एंड बेस को रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है देन प्लस वाटर। ओके, ये हमने बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, हमारा चैप्टर ही है पूरा फुल। तो हमने यहाँ पे किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया कि एसिड है तो उसमें क्या होगी, एसिडिटी होगी, बेस है तो उसमें क्या होगा, बेसिसिटी होगी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो प्रोडक्ट न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट और उसके साथ साथ वाटर। तो इसमें कुछ चेंज हुआ ना, मतलब हमारे एसिड और बेस मिलके उनमें कुछ चेंज हुआ, केमिकली चेंज हुआ तो हमें एक केमिकल मिला। ओके, तो हम इसलिए यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड व्हेन सम केमिकल चेंज आर डन। ओके, तो आपको ये समझना पड़ेगा, जिन्होंने भी अभी 10th में ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप अभी जाके उस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया है और क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ हम कुछ ये भी कह सकते हैं कि मैम एसिडिटी तो हम ऐसे भी जानते हैं कि एसिड्स कैसे होते हैं, थोड़े से
कैसे होते हैं, सोर होते हैं इन टेस्ट, एंड देन अगर आप कहेंगे मैम इसको भी तो हम टेस्ट करके पहचान सकते हैं कि थोड़े से खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, स्ट्रिंजेंट होते हैं, इसके टाइप होते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं आप कहूँगी ठीक है HCl का जाके टेस्ट पता करिए, कर पाएंगे? नो। क्यों? क्योंकि HCl कैसा होता है, वो आपके पूरे माउथ अगर आप बोलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, वो आपके मुंह को जला देगा, तो उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये जो पैरामीटर हैं ये सारी चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो हमें एसिड और बेसिक के नेचर को जब पता करना होता है तो हम सिर्फ एसिडिटी और बेसिसिटी से ही फाइंड करते हैं, इन पैरामीटर से उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, होप आपको ये क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स में हमने यूनिट की डेफिनेशन देखी थी। तो क्या थी मेजरमेंट की यूनिट, मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स जो हमने देखा था उसमें यूनिट की डेफिनेशंस क्या थी? हाँ, समथिंग विच गिव्स सेंस इट्स कॉल्ड यूनिट। ठीक है, हमने उसके साथ ये भी पढ़ा था कि इट फॉलोड बाय द नंबर, दैट मीन्स सबसे पहले क्या आएगा? नंबर, और उसके बाद क्या आएगी? यूनिट। ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर है वो किसको फॉलो कर रहा है? यूनिट को, या यूनिट है वो किसको फॉलो कर रही है? नंबर को। एक कोई चीज़ है, मतलब इसकी डेफिनेशन में ही हमने आपको समझाया था कि समथिंग इज फॉलोड बाय नंबर। अब हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल देके समझते हैं, जिन्होंने नहीं किया है प्रीवियस वीडियो उनको भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, जो अभी नए हैं वो भी समझ पाएंगे। जैसे हमने कहा 5 फ्लोर मतलब आटा लाइए। ठीक है, आप जाइए बाजार और 5 आटा लाइए, तो फिर कहेंगे 5 क्या लाना है? आटा। कैसे? तो किसी को समझ में आया 5 आटा कैसे ला सकते हैं? तो हमने कहा अच्छा जाइए बाजार मार्केट से 10 कोरिएंडर या धनिया लाइए। तो 10 कैसे ला सकते हैं? अब ये तो समझ में नहीं आया, अरे कैसे लाएं? तो फिर इसी तरीके से हमने कहा 6 बनाना। अब बनाना के केस में तो आप समझ जाएंगे 6, चलो 6 हमें केले लाने हैं, तो आप वो ऑब्वियस बात है समझ जाएंगे। बट अगर फिर भी उसमें यूनिट नहीं है तो 6, वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा जो देगा कि अरे यार 6 कैसे देने हैं। और हमने कहा 2 मिल्क लाइए, तो अरे यार ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है कि यार ये कैसे लाएं। तो देखिए इन सब नंबर के बाद अगर हमने यूनिट लगा दी तो ये इजीली आइडेंटिफाइड हो जाता है। जैसे हमने कहा आटा लाना है आपको 5, तो हमने बोला 5 kg। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको 5 किलो आटा लाना है। तो अब इजीली आप समझ गए कि आपको 5 kg मार्केट से आटा लाना है, तो आप इजीली ला सकते हैं। ऐसे ही हमने कहा धनिया कोरिएंडर लीफ आपको लाना है 10, तो 10 क्या? 10 kg 10 ग्राम, तो हमने कहा 10 ग्राम आपको क्या लाना है? कोरिएंडर। तो अब आपको ये इजीली आइडेंटिफाइड है कि हाँ भैया हमें 10 ग्राम क्या मार्केट से जाके कोरिएंडर लीफ लाना। 6 डोजन मतलब 6 दर्जन हमें केले लाने हैं, कहाँ से? मार्केट से। तो अब हमें ये, अब डोजन का मतलब 12 होता है, तो इजीली अंडरस्टैंड है यहाँ हो जाएगा कि हमें क्या लाना है? 6 दर्जन केले मार्केट से। ओके, 2 मिल्क, अब हमने अगर इसके पीछे लीटर लगा दिया तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 लीटर मिल्क हमें कहाँ से लाना है? मार्केट से। तो ये जो यूनिट्स हमने जो अपने नंबर के बाद लगाई हैं ये इसको फॉलो कर रही हैं और आपके लिए क्वांटिटी को आइडेंटिफाइड कर रही है। ओके, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ वी डिस्कस टुडे टॉपिक जो हमारा क्या है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा बहुत अच्छे से समझना। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास अभी भी अटेंड नहीं की है वो जाएं उस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि उसी के बाद ये समझ में आने वाला है। अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, रोज़ कुछ नया आएगा। और 11th क्लास ऐसी है कि हम इसमें जितना पढ़ें उतना कम है, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? बोर्ड के लिए, नीट के लिए। ठीक है ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रिपेयर करनी है। ओके, चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। अब अनसर्टेनिटी क्या होती है सबको पता है। हाँ हाँ, पूछेंगे तो सब हमें हिंदी मीनिंग बता देंगे। अनिश्चित होता है कुछ ऐसा कि हम जिसको क्या
बता नहीं सकते, जिसको हम निश्चित नहीं कर सकते, वो होता है ऐसा कुछ। आई नो, मुझे भी पता है, पर हमें यहाँ पे समझना है। अभी हम पढ़ रहे थे, हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, मेजरमेंट ऑफ मैटर। मैटर को ही क्या करने के लिए, मेज़र करने के लिए हम यूनिट्स पढ़ रहे थे। हमने उसमें काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। हमने आपको ड्राइव्ड यूनिट सिखा दी हैं, फंडामेंटल यूनिट बता दी हैं, उसके बाद हमने आपको क्या बताया, सब्सिडरी यूनिट्स बता दी हैं। तो हमने काफ़ी कुछ आपको सिखा दिया है। आज हम आपको जो सिखाने वाले हैं वो अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है। तो आपको देखना है, जैसे सपोज मैंने कहा कि आप जैसे लेबोरेटरी में गए और मैंने कहा कि आपको एक प्रैक्टिकल करना है जिसमें आपको 2.505 ग्राम HCl लेना है। HCl समझ गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl लेना है जिससे आपको रिजल्ट बहुत ही एक्यूरेट मिलेगा। ओके, अंडरस्टैंड और नॉट? देखिए, आपको लेना है 2 ग्राम क्या, HCl। अब 2 ग्राम के बाद हमने कुछ क्वांटिटी और मेज़र की है। देखिए, हमने बोला है 2.505 ग्राम। तो मैम 2 ग्राम तो समझ में आ रहा होगा सबको, बोले सब बच्चे बोलने वाले हैं, पर ये पॉइंट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो हमने, आपको याद हो जब हम आपको यूनिट्स पढ़ा रहे थे तो हमने क्लासिफिकेशन में भी बताया था कि डेसिमल क्यों इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि साइंस में आपने कहा अरे 2 है तो 2 ही ले लो चलो और फिर इतने में काम चला लो। बट इन केस अगर हमने आपसे कहा कि आप 2.5 के ऊपर या नीचे थोड़ा सा भी लेंगे तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, तब आप क्या सोचेंगे, चलो ठीक है, अब अगर मैम कह रही हैं कि 2.5 ग्राम हम थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे तो भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स ऐसा नहीं है। लेबोरेटरी में हमें बहुत ही एक्यूरेट वर्क करना होता है, ठीक है ना। बट क्या होता है, कभी कभी जो हमारे पास मशीन्स होती हैं और हम क्या होते हैं कुछ ज़्यादा डीपली या डेसिमल में कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें किस मेजरमेंट का यूज़ करना पड़ता है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ओके, तो आप देखते हैं कि जो मैंने एग्जांपल आपको बताया उसमें हम क्या कर सकते हैं। ओके, देखिए, फर्स्टली आपको हमने दी है क्या क्वांटिटी, 2.505 ग्राम HCl लेना है, ठीक है। तो हमने कहा कि आप इतना लेंगे तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, बट अगर आप ऊपर नीचे भी करते हैं तब भी आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो दैट मीन्स आपको 2 ग्राम तो फिक्स ही लेना है, इसमें आप कोई क्या नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। क्या आप सोच रहे हैं 3 ले लो तो भी चलेगा, 4 ले लो तो नहीं, 2 ग्राम दैट मीन्स 2 ग्राम। बट अगर आपने इसकी पॉइंट वाली है, ये 5 ग्राम को ऊपर कर सकते हैं और 5 ग्राम को नीचे थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो हम जब इनमें क्या करते हैं, इनमें हम जब ऊपर नीचे करते हैं तो वो क्या, कौन सा केस कहलाता है, अनसर्टेनिटी का। ओके, अब अनसर्टेनिटी जब हमारे इस केस में आती है तो हमें उसे कैसे डील करना है वो हम समझते हैं। अभी अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो हम थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि देखिए, उसके लिए जब हमारे केस में क्या आ गया है, हमारे जो मेजरमेंट्स है वो कैसे हो गए हैं, अनसर्टेन हो गए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वर्ड दिया है साइंटिफिक नोटेशन। अब ये आपको सीखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्टली देख लेते हैं कि क्या चीज़ है ये साइंटिफिक नोटेशन। एक नंबर होता है जिसको आपने पहले भी प्रीवियस क्लास में 9th में 10th में सुना होगा, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, सभी ने सुना होगा एवोगैड्रो नंबर, हमने बहुत सुना है। तो कभी कभी ये होता है कि हमें बहुत बड़े नंबर, बहुत ज़्यादा बड़े नंबरों से डील करना पड़ता। अब कितने बड़े नंबर, तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं एवोगैड्रो नंबर का। तो देख लेते हैं एवोगैड्रो नंबर क्या है। तो एवोगैड्रो नंबर है 6, सभी बताएं क्या है, 602, ठीक है, फिर 200 00 00 00 000 000 000 ये है कि नहीं है, इतना ही बड़ा है कि नहीं है, हाँ यही एवोगैड्रो नंबर क्या है हमारा, यही नंबर है। दैट मीन्स उसको हम शॉर्ट में लिख देंगे, बट है तो वो, तो मतलब हमें कभी कभी इतने बड़े नंबर से भी डील करना पड़ता है, यस और नो।
अब क्या मैम ने ये क्या लिख दिया इतना बड़ा नंबर, और एक बार नहीं लिखना है, ये हमें बार बार लिखना है, और अब तो पूरे 2 साल लिखना है जब तक हमारा 12th क्लियर नहीं हो जा रहा। 12th के बाद आप डिसाइड कर लेंगे तो हो सकता है आप साइंस ना लें तो आपको ना लिखना पड़े, पर अभी अगर आपको डील करना है तो ये पूरे 2 साल लिखना है। तो ये इनकन्वीनियंट हो गया हमारे लिए कि नहीं हो गया, इतना नंबर बार बार लिखने में हमें खुद प्रॉब्लम आएगी। फिर इसके साथ हमें सिर्फ नंबर नहीं लिखना, हमें हो सकता है कैलकुलेशन भी करनी पड़े, तो अरे भैया इतना बड़ा नंबर तो ये ऑलरेडी है, अब हम इसके साथ कैलकुलेशन करेंगे तो यही हम 1 घंटे में ख़त्म कर पाएंगे कि नहीं। तो ऐसे ही एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है देख लेते हैं, 0.0000000000166 ग्राम। ओके, दैट मीन्स मास ऑफ हाइड्रोजन कुछ इतना होता है। आप कहेंगे मैम इतने बड़े बड़े नंबर, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब हम अपने कहाँ आ गए हैं, हम थोड़ा सा एक लेवल अप आ चुके हैं। 11th क्लास में हमें काफ़ी कुछ प्रैक्टिकली भी डिस्कस करना पड़ता है, और अब हमारे लिए साइंस का जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी ब्रॉड हो गया है। ओके, तो हमें साइंस में काफ़ी चीज़ें अब देखनी पड़ती हैं, काफ़ी बिग नंबर से हमें डील करना पड़ता है। तो वो बिग नंबर कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको डील करने के लिए हम आपको वही सारे केसेस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए ये डिस्कस कर रहे हैं क्या, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। उसमें भी हम क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन। ओके, तो इतने बड़े बड़े नंबर लिखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, तो समझ में नहीं आता कैसे लिखते हैं, तो हम इनको किस फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए हम कुछ ट्रिक बता रहे हैं आपको जो ईजिली समझ में आ जाएगी, बट आपको प्रॉपर वे में करना है उसको। ठीक है ना, तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम आपको बोल रहे हैं कैपिटल N इंटू 10 to the power स्मॉल n। ओके, अगेन आई कैन रिपीट, कैपिटल N इंटू 10 to the power स्मॉल n। अब यहाँ पे कैपिटल N क्या है, कैपिटल N आपका 1 से लेके 10 तक का कोई भी नंबर है। हालांकि एनसीईआरटी में 1 to 10 दिया है, पर हम बेसिकली अगर मान के चलें तो 1 to 9 ही माने, क्योंकि इससे हमें ये समझ में आएगा कि हमें क्या लेना है। ठीक है, वो मैं क्लियर कर दूंगी कि मैं 1 to 9 क्यों बोल रही हूँ। अभी बस आप सुनो कि बेसिकली आपकी बुक में 1 to 10 दिया है, बट आप 1 to 9 मानेंगे तो आपका थोड़ा सा क्लियर आएगा जो रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, वो कैसे मैं अभी बताती हूँ, पहले आप समझ लें कि कैपिटल N क्या है, यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर। ओके, मतलब एक क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए जो भी है हमारा कैपिटल N। और यहाँ पे स्मॉल n क्या है, स्मॉल n क्या है, स्मॉल n क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट क्या है, पावर। हमने पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा है। मैं यहाँ मैथ्स तो समझा नहीं सकती ना, तो इसलिए आपको सबको क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है ना, आपने साइंस लिया है, दैट मीन्स आधे बच्चे यहाँ मैथ्स के बैठे हैं, आधे बायोलॉजी के बैठे हैं। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को मैं ट्रिक बता के हेल्प कर सकती हूँ, बट आप कहें कि मैम मुझे सब डिटेल में समझाइए, तो वो यहाँ पर नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ये मैथ्स की क्लास नहीं है। तो आपको ये क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंट हमने पढ़े हुए हैं और सब ने 10th में मैथ्स पढ़ा है, तो इतना तो क्लियर होगा कि एक्सपोनेंट की अगर बात हो रही है तो दैट मीन्स यहाँ पे पावर की बात हो रही है। ओके, इतना क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कि ये जो हमने आपको फॉर्मूला दिया है वो हमें किस तरीके से यूज़ करना है, मतलब हाउ टू यूज़ n इंटू 10 to the power स्मॉल n। ओके, अब देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है 25348.75। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है, फर्स्टली आपको देखना हाउ टू कन्वर्ट। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल को हमने बोला था, देखो हम डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों करना है, पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में आएगा मैम कि क्यों करना है हमें शिफ्ट। तो देखो हमने बोला है जो कैपिटल N है वो हमारा कैसा है, इट शुड बी
सिंगल डिजिट नंबर। ओके, तो दैट मीन्स हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा सिंगल डिजिट में, तो ये तो सिंगल डिजिट है नहीं। 2 5 3 4 8 इज नॉट अ सिंगल डिजिट, ये काफ़ी सारे डिजिट हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डेसिमल है उसको हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, तो वो कैसे पॉसिबल है, दैट मीन्स हम इसको पहले यहाँ शिफ्ट करें, फिर यहाँ शिफ्ट करें, फिर इसको यहाँ शिफ्ट करें और फिर यहाँ शिफ्ट करें। ओके, तो ये कैसे होगा, जब हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो हमें अगर इसको कितने पॉइंट शिफ्ट होगा, ये 2 यहाँ तो लगा ही हुआ है, हमें और शिफ्ट करने के लिए कितना जाना पड़ेगा, कितने स्टेप बैक, 1 2 3 4। दैट मीन्स हमें लेफ्ट में और सिंगल डिजिट गेट करने के लिए कितना बैक जाना पड़ा, 4 डिजिट बैक जाना पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2.534875 इंटू 10 टू द पावर 4। ओके, अब ये कैसे आया अभी भी नहीं अंडरस्टैंड हुआ, तो हमने डेसिमल को 4 डिजिट बैक शिफ्ट किया तो 10 पे किसकी पावर आ गई, 4 की। दैट मीन्स अगर हम इसको वापस से इस वाले डिजिट को जो हमें मिला है उसको हम 4 टाइम्स 10 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हम वापस से उसी नंबर को गेट कर सकते हैं जो हमें अभी मिला हुआ है। ओके, नहीं आया समझ में, तो आप फिर से एक बार समझिए कि देखिए हमने क्या किया है, कैपिटल N की वैल्यू है सिंगल डिजिट नंबर, तो हमें उसको गेट करने के लिए क्या करना पड़ा है, जो हमारा डेसिमल था उसको बैक करना पड़ा, कितने स्टेप, 4 स्टेप, तब जाके हमें क्या मिला, सिंगल डिजिट नंबर। और उसको गेट करने के लिए हमें 10 टाइम्स 4 को 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ा। ओके, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कॉपी में करके देखेंगे सब इस वीडियो के थ्रू, फिर करके अगर बताएंगे, और नहीं फिर भी नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछेंगे शाम के सेशन में, तो हम आपको इवनिंग में सब क्लियर करेंगे। ओके, चलिए, जो मैथ्स के हैं उनको तो समझ में आ गया होगा कि मैम क्या कह रही हैं, नहीं आया है तो एक बार कोशिश वो भी करेंगे, बट जो बायो के बच्चे हैं जिन्होंने बायो लिया है उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो उनके लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ जिसको उन्हें याद रखना है। अब देखिए, इतने दिनों से मुझसे पढ़ते हुए कुछ नोटिस किया होगा आपने, क्या नोटिस किया है बताएं, सब सोचो क्या नोटिस किया है। अब सपना मैम इतने दिन से पढ़ा रही हैं, कुछ तो नोटिस किया होगा कि नहीं किया। चलिए हम बता देते हैं कि एक बात है कि सपना मैम कैसी हैं, राइटी हैं कि लेफ्टी हैं, लेफ्टी है ना, दैट मीन्स हम किस हैंड का यूज करते हैं लिखने के लिए, लेफ्ट हैंड का। तो हम ये कह सकते हैं कि हम किससे राइट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से। तो आप एक ट्रिक है जो मैं बता रही हूँ वो याद रखेंगे, क्या, डेसिमल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, एक्सपोनेंट बिकम पॉजिटिव। अब देखना ट्रिक को याद रखने का तरीका, मैम हमेशा राइट होती हैं, यस और नो, होती है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि मैम हमेशा राइट होती हैं, वो कभी गलत तो बताती नहीं है कुछ, तो हम ये कह सकते हैं, और मैं कैसी हूँ, लेफ्टी, मतलब मेरी तरफ आने पे क्या हो जाएगा, डिजिट क्या हो जाएंगे आप लोग, अगर मेरी बात मानेंगे और मेरी सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप लोग क्या रहेंगे, सही रहेंगे, यस और नो। तो सही मतलब आप पॉजिटिव रहेंगे। ओके, तो इस ट्रिक को आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि मैम हमेशा राइट होती हैं, दैट मीन्स अगर डेसिमल लेफ्ट, क्योंकि आपकी मैम कैसी हैं, लेफ्टी हैं, तो डेसिमल अगर लेफ्ट साइड जाएगा, ओके, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, जो बायो के स्टूडेंट है वो मोस्टली इस ट्रिक को याद रखें, उससे क्या है, उनको कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा। वो हमेशा याद रखें कि उनकी मैम अगर कुछ कह रही हैं तो वो हमेशा सही होता है। उसी तरीके से ये ट्रिक है कि क्या मैम कैसी है, लेफ्टी है, इसी तरीके से जब हमारा डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो हमारा जो डेसिमल है वो जो हमारा एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.0007859। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखो अभी तक हम कैसे गए थे, लेफ्ट में गए थे, अब हमें किस तरफ जाना है, राइट, क्योंकि देखिए अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ तो जीरो है, अब जीरो में हम जाएंगे तो हमको कहीं नहीं मिलने वाला। हमने क्या बोला कि हमारा जो कैपिटल एन है वो कैसा होना चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर, और वो नंबर भी किसके बिटवीन, 1 to 9।
तो अब यहाँ तो भैया ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो नहीं आना चाहिए भैया हमें, क्योंकि डेसिमल के पहले भी ज़ीरो आएगा तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी वो कैलकुलेशंस, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे इसको कहाँ लाना है, राइट में। तो दैट मीन्स हमें कितना पीछे आना पड़ेगा, 1 2 3 और 4 ये है, और एक यहाँ पे भी है, क्योंकि ये ऑलरेडी ज़ीरो के आगे लगा है। तो यहाँ से गिने अगर हम, तो 1 2 3 4 और 5, दैट मीन्स हमें 5 स्टेप बैक आना पड़ेगा। किसको, इसको पॉजिटिव उसमें सॉरी इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम कुछ इस तरीके से इसको कह सकते हैं 7.859, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या कर दें, 10 to the power 5। अब कहा मैम ने ये कैसे लिख दिया, तो देखो हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया है कि माइनस की पावर कब आती है, जब हमें उससे डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब जब हमारा कोई डिजिट 10 to the पावर की पावर 5 है, जैसे उससे डिवाइड किया जा रहा है, तो हम इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो जो भी हमारा क्या रहता है, कोई भी बेस है या जो भी हमारा डिजिट है, जब वो डिवाइड में होता है और ऊपर जाता है पावर के साथ, तो वो किस में हो जाता है, नेगेटिव में। ये हमने पढ़ा हुआ है काफ़ी कुछ, सब बच्चे जानते होंगे कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। और देखिए अगर हम इसी को सॉल्व करें, 7.859 को हम किससे, 1 10 2 10 3 10 4 10 एंड 5 10, हम 5 टाइम्स 10 से डिवाइड करें तो हमें वापस से वही नंबर मिल जाएगा जिससे हमने स्टार्ट किया था, जो हमारा क्वेश्चन था। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये मैथ्स की क्लास नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि अरे मैम ने बहुत डिटेल में नहीं समझाया। ये केमिस्ट्री की क्लास है, इसलिए मैथ्स के कॉन्सेप्ट यहाँ मत लगाना प्लीज़, ठीक है। यहाँ मैं आपको सिर्फ क्लियर कर रही हूँ क्या, साइंटिफिक नोटेशन जो आपको यहाँ समझने हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी समझा सकती थी, पर बच्चों को अभी हो जाएगा अरे मैम ये कैसे आया कैसे, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ। होप आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा नंबर था, इसमें हम कहाँ शिफ्ट हुए, राइट। तो राइट में शिफ्ट होंगे, तो देखो अभी हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब हम लेफ्ट में डेसिमल को शिफ्ट कर रहे थे तो वो कैसा हो रहा था, पॉजिटिव। तो ऐसे ही याद रखना है, जब राइट में मतलब मैम से अगर अगेंस्ट जाओगे, मैम कैसी है, लेफ्टी, और मैम की बात नहीं मानोगे तो कैसे हो जाओगे आप लोग, नेगेटिव। ये याद रखना। उसी तरीके से है, ऐसे याद कर लो कि डेसिमल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, एक्सपोनेंट बिकम नेगेटिव। मतलब अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे और अपने मन का करोगे, अपने हिसाब से पढ़ोगे, तो वैसे भी आप रॉन्ग कहलाओगे। रॉन्ग मतलब नेगेटिव। दैट मीन्स इसी तरीके से हम इस ट्रिक को याद कर लेंगे। तो मैम की जो बात नहीं मानेंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव, और जो मैम की बात मानेंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि मैम कैसी है, लेफ्टी, ठीक है। तो होप ये दोनों ट्रिक आपको लर्न हो गई होंगी अब तक, ठीक है। इससे रिलेटेड आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको सारे करने हैं, जितने भी हैं आप करिए और अपनी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ट्रिक दिमाग में बिल्कुल एकदम से आना चाहिए कि हाँ मैम ने क्या बोला है। ओके, अभी हमने डिस्कस कर लिया है क्या, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब उसमें हमने डिस्कस कर लिया है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशंस को भी हमने काफ़ी डिटेल में समझा है, होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशंस का अगर एग्जाम्पल आता है तो उसमें 2-3 चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। फर्स्टली आपका आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन और एडिशन, मतलब वही चीज़ें जो मैथमेटिक्स में आती हैं। तो हमने आपको पहले साइंटिफिक नोटेशन बनाना बताया, कैसे बनते हैं, पॉजिटिव वैल्यू कब आती है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट कब आता है और नेगेटिव एक्सपोनेंट कब आता है, ठीक है। और साइंटिफिक नोटेशन को कैसे बदलना है। साइंटिफिक नोटेशंस की हमने आपको वैल्यू बता दी है कि कैपिटल एन हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, और इट शुड बी नॉन ज़ीरो, ठीक है, वो ज़ीरो कभी नहीं होता, ठीक है। 2 कंडीशंस है। ओके, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स और क्लियर करते हैं। आपको ये दोनों एग्जाम्पल से अभी क्लियर हुआ है, और हम कुछ एग्जाम्पल्स हम मल्टीप्लाई के देखते हैं, तो होप आपको समझ में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई किसका, साइंटिफिक नोटेशन का मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, तो देख उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 5.5 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 1.1
इंटू 10 टू द पावर -2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे आपने मैथ्स में मल्टीप्लाई किया वैसे यहाँ मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि साइंस है तो केमिस्ट्री है तो कोई एक केमिकल देंगी मैम और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नो, जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा हमें वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो हम करके देखते हैं तो कुछ क्या आ जाएगा हमारा, बताएं, सोचें जल्दी बताएं और क्या आएगा हमारा। चलिए हम कुछ इस तरीके से पहले इसको ईजी बनाते हैं। करने से पहले हमें अपने जो क्वेश्चन है उसको तो समझना ज़रूरी है ना। तो हम समझ लेते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 5.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.1 से। ठीक है, ये समझ में आ गया। और जब बेस देखिए 2 बेस है हमारे पास, दोनों सेम है। ठीक है, तो हम एक साथ लिख लेते हैं। और हमने ये प्रीवियस क्लास में लाइक 6-7 से पढ़ते आए हैं कि जब मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट का बेस सेम हो तो हमारे जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाते हैं, बताएं जल्दी। हमने ये पढ़ा है, हिंदी में बहुत अच्छे से लर्न किया है और होप आप लोगों ने भी पढ़ा हो मैथ्स में कि जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई हो। तो हमने ये सुना है मल्टीप्लाई में जो एक्सपोनेंट या पावर होती है वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। दैट मीन्स हम इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आएगा कितना 6.05। ठीक है, अब इन दोनों का बचा है तो जो यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, तो दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कुछ -2। कितना आया 6.05 इंटू 10 टू द पावर +6। अब यहाँ पे ये याद रखना मैम ने +6 क्यों लिखा है, क्योंकि ये चीज़ बहुत सिंपल है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसकी आएगा, किसका साइन आएगा, जो बड़ा डिजिट है इन दोनों में से। तो बड़ा क्या है 8, 8 क्या है पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स यहाँ 6 किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमें ये क्लियर करना होगा कि ये जो हमारा आंसर आया है वो क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं। साइंटिफिक नोटेशन है नहीं या नहीं के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, जो हमारी n की वैल्यू है वो सिंगल डिजिट होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। दैट मीन्स वो हमारी है, क्योंकि ये देखिए 1 to 9 के बीच में 6 आता है और वो हमारा है। तो दैट इज़ हमारा क्या है, दिस इज़ साइंटिफिक नोटेशन। ओके, चलिए इसी के बाद हम एक और एग्जांपल समझते हैं। तो हमें बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी करना है। तो कैसे करेंगे, 6.9 इंटू 6.9 और इसको साथ में लिख लेंगे 5.5 और इन दोनों को फिर से साथ में लिख देंगे। क्यों, क्योंकि बेस सेम है। ओके, बेस सेम है तो हमने इसको इस तरीके से कुछ लिख लिया। और अब आप सोचिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो गया, टाइम लगने वाला है। तो कर लेंगे आप लोग कि नहीं कर पाएंगे, बताएं। चलिए देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 37.95। अब कैसे आया, कहाँ से आया बेटा, तो ये आप थोड़ा सा रफ में आप खुद करिए। मल्टीप्लाई करना आपको डेसिमल वाला आता होगा, क्योंकि हो आप लोग अब 11th में आ गए तो मुझे ये ना सिखाना पड़े। ठीक है, कैसे आया कहाँ से आया तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा। मैं बस यहाँ पे आपको साइंटिफिक नोटेशन बता रही हूँ तो मैं वो समझाती हूँ। 37.95 अगर मैं आपको ये समझाने बैठी ना तो अपना पूरा लेक्चर फिर मैथमेटिक ही हो जाएगा, फिर कुछ साइंस से रिलेटेड अपन नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, इसलिए आपको ये समझना है, ये नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। कैसा 37.95। अब वापस से हम अपना बेस लिख लेंगे, कितना है 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 8। मल्टीप्लाई में हमारी जो पावर है वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो कितना आएगा आंसर, देखिए 37.95 इंटू 10 टू द पावर 7 और 8 कितना हुआ 15। ओके, अब यहाँ पे फिर से हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू आई है वो साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं। तो हमें फिर से वो कंडीशन याद करनी पड़ेगी, जो हमारा कैपिटल एन है वो कैसा होना चाहिए, सिंगल डिजिट और नॉन ज़ीरो। तो नॉन ज़ीरो तो है ये, बट सिंगल डिजिट नहीं है, क्योंकि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 1 to 9। ओके, बट ये तो 37 है। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को एक और क्या करना है, स्टेप आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3.795 इंटू 10 टू द पावर 16। अब ये साइंटिफिक नोटेशन है। ओके, समझ में आया कुछ। इसी तरीके से हम देखते हैं डिवीज़न। होप कि आपको मल्टीप्लाई समझ में आया होगा। इसके रिलेटेड आपकी बुक में
काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं तो आपको करने हैं, और कुछ मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी तो आप लोग करके दिखाएंगे। ओके, चलिए अब डिवीज़न समझ लेते हैं। तो डिवीज़न हम कैसे करेंगे साइंटिफिक नोटेशन का? देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर +4। ओके, तो हम देख लेते हैं, हम कुछ इस तरीके से लिख लें इसको, 2.5 डिवाइड बाय 5, समझ में आया? या 0.5 ऐसा नहीं, 5 है ये सिर्फ, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4। अब हमने ये देखा है कि हम ऊपर लेके जाते हैं, हमने ये सीखा हुआ है कि हम इस तरह की कुछ पावर्स आती हैं, अगर बेस सेम है तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं और कुछ सब्सट्रैक्ट वगैरह करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर? हमारा यहाँ पे आ रहा है 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25 होता है ना, और पॉइंट लगाया तो 0.5 हो गया। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं, इसको हम ऊपर के लेके गए तो 10 टू द पावर -3 तो जैसा था वैसे ही रहा, और ये चला गया तो ये भी माइनस का हो गया, ऊपर गया ना। ऊपर जब पावर्स जाती हैं तो कैसी हो जाती है? माइनस की। तो 0.5 को हमने किससे, फिर हमने इसको इससे डिवाइड किया तो 0.5 आया। देन हम क्या करेंगे, जो बेस है हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर -3 और -4। अब इसको हमने कैसे, देखिए हमारा आ गया 0.5 और हमने इसको किया तो 10 टू द पावर -7। अब देखिए हमारी फिर से कंडीशन वही आ गई कि हमारा कैपिटल एन कैसा होना चाहिए? नॉन ज़ीरो पर, यहाँ तो ज़ीरो है, दैट मीन्स हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सॉरी, नंबर में। और नंबर कैसे? पॉजिटिव में, 1 to 9 के बीच में, तो ये 5 है तो हमें इसको करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें डेसिमल को कहाँ? राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा, और राइट में शिफ्ट करते हैं तो हमारा जो एक्सपोनेंट है वो कैसा हो जाता है? बिकम नेगेटिव। तो दैट मीन्स ये कैसे हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर -8। समझ में आया? तो ये हमारा क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, होप आपको ये सब समझ में आया होगा और आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। आज हमने काफ़ी कुछ मैथमेटिकली डिस्कस किया है जिसमें साइंटिफिक भी बहुत यूज़ होना है, तो हमने इसलिए आपको ये समझाने की कोशिश की है। आपको अब बुक में जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे करने हैं। मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ असाइनमेंट भी दूंगी, वो आप हमें करके दिखाएं और इसकी घर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में आ गया तो आप बहुत ईजिली सारी जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस है वो कर पाएंगे, और अगर ये नहीं आया तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।